हाय एवरीवन, स्वागत है स्किल विद्या स्टडी पर। और आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, एग्जाम की तैयारी भी करते रहिए। तो आज है पेडागोजी के 15 प्रश्न है पेडागोजी के आपके, और 2021 का पेपर है। ठीक है, जैसे प्रश्न आपके पेडागोजी में आए थे 2021 के एग्जाम में। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न क्या है? मानव मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण नियमों के एक समूह के रूप में होती है, ये विचार किसने प्रतिपादित किया था? अगर हम सार्वभौमिक व्याकरण की बात करें, यूनिवर्सल ग्रामर, तो यूनिवर्सल ग्रामर का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था नाम चॉम्स्की ने। ठीक है, नाम चॉम्स्की ने किसका सिद्धांत दिया था? सार्वभौमिक व्याकरण। अगर आपसे पूछा जाए सार्वभौमिक व्याकरण क्या है, तो आप नाम चॉम्स्की टिक करेंगे। ठीक है, अगर आपको इनके बारे में मैं कुछ बातें बता देती हूँ जो एग्जाम में पूछी जाती है। अगर नाम चॉम्स्की की बात करें, नाम चॉम्स्की का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था अमेरिका के। कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। इनका जो सिद्धांत था वो क्या था? इनका सिद्धांत था भाषा विकास का सिद्धांत। इनका मानना था कि जो बच्चों में भाषा होती है, क्षमता होती, वो जन्मजात होती। जन्म दिया था नाम चॉम्स्की में। अगर सिंपल सा पूछा जाए तो आप किसको मारेंगे? नाम चॉम्स्की। ठीक है, ये याद रखना कि सार्वभौमिक व्याकरण क्या है, तो नाम चॉम्स्की आपको टिक लगा देना है। ठीक है, चलिए देखिए 107 नंबर प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से विकास का निकट क्षेत्र क्या? निकट क्षेत्र का सिद्धांत ZPD, और इसका सिद्धांत दिया था वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की कहाँ के रहने वाले थे? ये रहने वाले थे रूस के रहने वाले थे। इन्होंने सिद्धांत दिया था सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। ठीक है, अगर हम देखेंगे ZPD, तो मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ। मैं समझाती हूँ कि ZPD आखिर क्या होता है। बच्चों के वास्तविक विकास तथा किसी दूसरे की सहायता से कर सकने वाले काम के बीच का अंतर क्या होता है? सिंपल से ZPD होता है। कैसे होता है? एग्जाम्पल में समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल में समझिए क्या है ZPD। A और B दो स्टूडेंट हैं। ठीक है, एक मंथ मतलब दोनों के एक मंथ के बाद एग्जाम देना है। किसका? सीटेट का। क्या किया? बी वाले ने किसी की हेल्प नहीं ली, और ए ने क्या किया? हेल्प ले ली किसी की। तो इसने स्वयं से काम किया, तो इस नंबर थे वो आ गए 80 और इसके आ गए 100+। ठीक है, 100+ इसके आ गए और इसके आ गए 80। तो इन्हीं दोनों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? ZPD। क्या कहते हैं? ZPD वास्तविक, क्या कह रहा है कि बच्चों के वास्तविक विकास तथा किसी दूसरे की सहायता से कर सकने वाले काम को बीच के अंतर को क्या कहते हैं? BD कहते हैं। समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी होता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। जैसे वास्तविक, इसने अपने वास्तविक से लेके आया नंबर, और इसने क्या किया? किसी की हेल्प ले ली, MKO ले ली। इसने क्या किया? अपने वास्तविक से काम किया, और इसने क्या कर ली? हेल्प लिया। 100+ आ गया और 80 आ गया। तो इसी बीच के अंतर क्या कहते हैं हम? ZPD। ठीक है, समझ आ गया होगा ZPD आखिर क्या होता है। तो इसका याद रखना, ZPD का सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया था, और इनका जो सिद्धांत होता है सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है 108 नंबर। बच्चों में मौखिक भाषा को विकसित करने में सहायता करने के, उनसे बातचीत करने का एक महत्वपूर्ण घटक है। मतलब मौखिक भाषा की बात करो, ओरल भाषा हम कैसे विकसित कर सकते हैं? किसमें? बच्चों में। ठीक है, प्रारंभिक लेख देकर, मतलब लिखने वाला कार्य दे। गहन पाठन, मतलब गहन से पढ़ने के लिए ओरल भाषा विकसित हो सकती है। उत्पादन लेखन, मतलब लिखने का कार्य देकर। प्रारंभिक साक्षरता, अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर चला जाएगा D नंबर। क्यों? प्रारंभिक साक्षरता क्या होती है? औपचारिक भाषा, जिससे बच्चे जो होते हैं अलग अलग तरीके से भाषा को ग्रहण करते, तो उसको कहते हैं प्रारंभिक साक्षरता। ठीक है, इसका राइट आंसर D नंबर चला जाएगा। ये याद रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। देखिए नेक्स्ट प्रश्न का निम्नलिखित में से कौन सा संपदा निर्माण की रणनीति नहीं है? देखिए संपदा निर्माण क्या होता है? जिसमें बच्चे क्या करते हैं? नए नए शब्द को, लेखन को, शब्दकोश के ज्ञान को, रूपरेखा, वर्णों को सीखते हैं। शब्द संपदा निर्माण। ठीक है, तो इसका जो A नंबर ऑप्शन है इसमें नहीं पूछा गया, आपको नहीं लगाना है। तो संदर्भ में शब्दों को परिभाषित करना, ये तो है। वर्णों की रूपरेखा बनाना। ठीक है, शब्दों के भागों का विश्लेषण करना। ठीक है, अगर हम देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा संबंधता स्थापित करना। इसका राइट आंसर चला जाएगा D नंबर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न, लेखन क्या होता है हमारा? लेखन क्या एक उत्पादक है, विशिष्ट विधि तथा सीमित है, एक ग्राहणशील कौशल, एक रेखीय प्रक्रिया? अगर हम लेखन की बात करें तो लेखन हमारा एक उत्पादक कौशल है। ठीक है, इसको याद रखना, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। लेखन क्या है? एक उत्पादक कौशल। इसका राइट आंसर A नंबर हो जाएगा।
अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। 111 नंबर है, निम्नलिखित में से कक्षा में मुद्रित लिखित समृद्ध परिवेश का निर्माण में सहायक नहीं। नेगेटिव पूछ रहा। मुद्रित लिखित मतलब जिसमें सब कुछ हो, लिखी भी हो, जिससे बच्चे ज्ञान भी पा सके, मतलब समृद्ध हो, सब चीज़ से भरा हुआ प्रवेश, मतलब जो रूम हो, कक्षा वो कैसी होना चाहिए। इसमें क्या पूछा? नहीं पूछा गया। तो याद रखना कि नहीं, नेगेटिव पूछा गया। दीवारों पर कहानियों चार्ट लगना, ठीक है, चार्ट लगने से मुद्रित हो सकते हैं। कक्षा में पठन कोना सर्जित करना, मतलब एक कोना सर्जित कर देना जिसमें बच्चे पढ़ सके कक्षा में, ये भी हो सकता है, ठीक है। हमारा कक्षा में विद्यार्थी प्रदर्शित करना, ठीक है, ये भी हो सकता है। अगर लगा देते हैं जैसे ABCD लिखी हुई होती, ठीक है। कक्षा में खिलौने का कोन बनाना, तो ये तो कोन बनाने से क्या मुद्रित लिखित समृद्ध प्रवेश हो सकेगा। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो D नंबर, क्योंकि मुझे नेगेटिव ढूंढना है। नेगेटिव हमारा हो जाएगा D नंबर। कक्षा में खिलौनों का कोन बनाना, खिलौने का कोन बनाने से मुद्रित प्रवेश नहीं हो सकता, तो इसका राइट आंसर D नंबर चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 112 नंबर प्रश्न। क्या लिखा है कि भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश का क्या अर्थ है। बोधगम्य मतलब होता है भाषा का वो स्तर जिसमें जो बच्चे हैं अपने स्तर से ऊपर सीख सके। तो इसका राइट आंसर सीधे से चला जाएगा, बच्चों को एक ऐसी भाषी अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा में एक स्तर ऊपर हो, ठीक है। बोधगम्य क्या मतलब होता है? अगर बोधगम्य आपको पूछा जाए क्या होता है तो एक स्तर ऊपर शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। अधिगम्य क्या अर्थ है? तो आप ये सीधे से A नंबर राइट आंसर इसका लगा देंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है 113 नंबर प्रश्न, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें आपको आंसर A, B, C में बताना कौन सा सही है। 13 नंबर प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा समग्र भाषा उपागम के संदर्भ में सही को चुनिए। समग्र मतलब होता है जिससे परिपूर्ण हो भाषा, ठीक है। क्या है वो? समग्र भाषा उपागम बच्चों की बनाई वर्तनियों के प्रयोग से प्रोत्साहित करता। तो ये तो हमारा पॉजिटिव हो गया, प्रोत्साहित करता, तो ये तो आंसर हमारा राइट हो गया। समग्र भाषा उपागम में बच्चे पढ़ना सीखने के लिए वर्णन तथा ध्वनियों के आरंभ कर, तो ऐसा कुछ नहीं, वर्णन और ध्वनियों को आरंभ करते। समग्र भाषा उपागम रचनाएं पर आधारित होती, ये हमारे यहाँ से C नंबर है, ठीक, आधारित होती, तो ये तो हमारा राइट लग रहा है। तो A और C इसका राइट और B गलत है। तो यहाँ पर हम देखेंगे A और C हमारा सही है, B जो हमारा है वो गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा B नंबर, ठीक है। देखिए अगले प्रश्न को देखिए और ध्यान से समझना इस प्रश्न को। क्या है हमारा प्रश्न? देखिए 114 नंबर प्रश्न, एक पाठन सामग्री को बारीक से पढ़ने का क्या अर्थ है। मतलब बारीक से, बहुत बारीक से पढ़ना। अगर कहानी को पढ़ते हैं बारीक से तो उसका क्या अर्थ होता है, ठीक है। पाठन सामग्री में क्या है जानना, ठीक है। पाठन में रुचि उत्पन्न करना, विशिष्ट सूचनाएं ढूंढना, पाठन सामग्री की प्रामाणिकता जांचना, ठीक है। अगर हम इसकी बात करेंगे कि सामग्री को पढ़ने का क्या अर्थ है, तो इसके हम देखेंगे विशिष्ट सूचनाएं ढूंढना, इसका रहेगा C नंबर। अगर हम कोई विशिष्ट सूचनाएं को ढूंढते हैं तब हम क्या करते हैं? पाठन को बारीकी से अध्ययन करते हैं ना, तो हम क्या करेंगे? उसको बारीकी से पढ़ेंगे, तो इसका राइट आंसर चला जाएगा C नंबर। देखिए 115 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से विद्यार्थी की आचरण तथा संपदा निर्माण में सहायक करता है, ठीक है। विद्यार्थी के उच्चारण, ठीक है, मौन पाठन, क्या उच्चारण बेहतर करना है तो क्या मौन पाठन कर दें, ठीक है। स्वर वाचन करना, ठीक है। पाठ्य पुस्तकों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दे देना, बस सरसरी तौर पर पढ़ना। तो क्या सरसरी तौर से पढ़ लिया ऊपर ऊपर तो क्या वाचन होगा? बिल्कुल भी नहीं। उच्चारण उसका अच्छा होगा? नहीं। तो अगर हम देखेंगे इसका राइट आंसर स्वर मतलब जोर जोर से पढ़ना। स्वर वाचन मतलब होता है जैसे बच्चों को खड़ा कर दिया टेबल पर और उसको जोर जोर से पढ़ने के लिए बोल दिया कि ये कहानी को आपको पढ़ना, पढ़ के सुनाना, तो इससे क्या होगा? बच्चों का उच्चारण अच्छा होगा, इससे सहायता मिलेगी, ठीक है। राइट आंसर इसका B नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या? 116 नंबर प्रश्न है, किसके द्वारा साबित किया गया कि बच्चे भाषा सीखने के लिए अनुकूलन तथा समायोजन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझिए समायोजन का सिद्धांत किसने दिया था? सिद्धांत दिया था हमारा जीन पियाजे ने। जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे? ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। इनका सिद्धांत था भावनात्मक विकास का सिद्धांत, ठीक है। अब ये समझिए समायोजन क्या होता है, ठीक है। समायोजन का समझ के सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने। समायोजन तथा अनुकूलन तथा समायोजन का सिद्धांत दिया था जीन। समायोजन क्या होता है? समायोजन सिद्धांत पूर्व ज्ञान के आधार पर अगर नवीन ज्ञान में संशोधन करना और दोनों में अंतर कर पाना, उसको क्या कहते हैं? समायोजन कहते हैं। कैसे कहते हैं? सिंपल से समझनिए कि जैसे एक बच्चा है, उसने क्या देखा? एक कुत्ता देखा और उसने टीचर से पूछा ये क्या? तो टीचर ने बता दिया इसके 2 हाथ हैं और 2 पैर हैं,
ठीक है। तो ये कुत्ता होता है जिसके 2 हाथ 2 पैर होते। बच्चा जब घर गया तो उसने एक बिल्ली देखी, सोचा कि 2 पैर हैं इसके 2 हाथ है, तो ये कुत्ता है। तो तब उसकी माँ ने बताया नहीं कुत्ता नहीं बिल्ली है, क्योंकि कुछ है इसकी देखो मुछ भी नहीं है, ये भौंकता है और ये म्याऊं म्याऊं करती है। संयोजन कर लिया। तो पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान में संशोधन करना और दोनों में अंतर कर पाना, उसी को क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। ठीक है। समायोजन का सिद्धांत किसने दिया था, हमारा जीन पियाजे ने दिया था। कहाँ के रहने वाले थे, तो ये स्विट्जरलैंड के रहने, इनका जो सिद्धांत था वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था। ठीक है, इतना तो समझ गए होंगे। चलिए आगे देखिए 117 नंबर प्रश्न। कक्षा 1 की कबीर शांति शब्द का फंती डंटी मंती जैसे निर्थक शब्द बोलकर मजे लेता है, प्रदर्शित करता है कि, मतलब कक्षा 1 का कबीर है वो शांति शब्द को फंती डंटी मंती को क्या कहेंगे, तो गलत कल्पना विकसित कर लिए, वह धन्यात्मक जागरूकता विकास कर रहा, उससे इस तरह भूलने दोबारा से सही से याद करने की आवश्यकता है, उसे स्वयं को सुधारने के लिए अधिक अभ्यास की आवश्यकता नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी नंबर। क्यों होगा, धन्यवात्मक जागरूकता मतलब होता है पॉजिटिव वर्ड। ठीक है, वो अपने शब्दों को पॉजिटिव वर्ड को विकसित कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 118 नंबर। कक्षा में दिए गए कार्य के रूप में 3 की गीत कुछ व्याकरण त्रुटियों के साथ वाक्य लिखता है। ठीक है, वाक्य लिख रहा है व्याकरण नियम में, उसमें कुछ त्रुटियां करें। निम्नलिखित कौन सी प्रक्रिया शिक्षक के द्वारा प्रयोग की जा सकती, मतलब शिक्षक उसको कैसे सुधारे, वो गलतियां कर रहा है, त्रुटियां कर रहा है, तो कैसे सुधारे। गलतियों पर लाल पेन घेरे बनाकर उसके ऊपर सही रूप लिखना, गलतियों पर घेरा बना के बच्चों को उसी को सही करने के लिए कहना, गलतियों पर रेखांकित करना, आकृति लिखकर विद्यार्थियों को उन्हें सुधारने के लिए कहना। ठीक है, या बच्चों को प्रत्येक गलती जांच बार सही तरीके से लिखने के लिए कहना। ठीक है, तो अगर हम इसका राइट आंसर देखेंगे वो सी नंबर, क्योंकि सी बेटर है सबसे ज़्यादा, क्योंकि क्या है, गलतियों को रेखांकित करना, उनको रेखांकित कर दिया जाए, गलतियों को प्राकृतिक लिखकर विद्यार्थी को उन्हें सुधारने के लिए कहना कि आप आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे, व्याकरण में जो त्रुटियां कर रहे हैं उनको आप सही कर लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। ठीक है, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 119 नंबर प्रश्न। माध्यम की भाषा में निपुणता विकसित करने के लिए घर की भाषा का प्रयोग क्या करता है। अगर भाषा की निपुणता हमको सीखना है तो घर की भाषा उसमें क्या रोल फॉलो करती है, रोल निभाती है। लक्ष्य भाषा के सिद्धांतों को बाधा करती है, बिल्कुल नहीं। दोनों भाषाओं को मुश्किलें पैदा करती है, नहीं। एक प्रभावकारी रणनीति सिद्ध हो सकती है, किसी भी कीमत पर बचना चाहिए, बचना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। उसका जो राइट आंसर है वो सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, प्रभावी रणनीति सिद्ध हो सकती है। 120 नंबर और लास्ट प्रश्न है आपका, आज 15वां प्रश्न है ये आपका। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं नंबर क्या, भाषा का व्याकरण कब सबसे अच्छा सीखा जा सकता है, कब अच्छा सीखा जाए। पाठन सामग्री तथा संरचनाओं की पहचान को एकीकृत करके, ठीक है, व्याकरणिक संकल्पनाओं को अलग से अभ्यास करके, ठीक है, व्याकरणिक संरचनाओं को कंठस्थ कर, ये तो बिल्कुल नेगेटिव, तो उसको काट दो बिल्कुल भी, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। संरचनात्मक उपागम को अपनाकर, तो इसका राइट आंसर हम देखेंगे पाठन सामग्री तथा संरचनाओं की पहचान को एकीकृत करके। अगर उनकी पहचान अच्छे से करेंगे, एकीकृत करेंगे, तो इससे क्या होगा, व्याकरण जो होगा हमारा अच्छा होगा। तो इसका राइट आंसर ए नंबर। नेक्स्ट वीडियो में 15 प्रश्नों के साथ में, नए टॉपिक के साथ में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।